अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया आपकी आवाज़ है। वतन अजीज़ की खास बातें, सौगातें, रिवायत हों या सयाहत सकाफत की बात, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के आज के हालात पर। मॉल रोड लाहौर में 13 अफराद की शहादत पर सोग की फजा, कौमी परचम सरनिगू, लाहौर की मार्केटें बंद। सिंध बलोचिस्तान में वकला बरादरी का बाइकॉट, खैबर पख्तूनख्वा में भी यौम सोग। सानिया लाहौर में शहीद 7 पुलिस अफसरान और एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। लाहौर में गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुक्काम और शहरियों की शिरकत, शोहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। एसोसिएशन के एहतजाज के दौरान खुदकुश धमाका, कई जाने निकल गया, मगर सूबे में मेडिकल स्टोर्स आज भी न खुल सके। अद्वियात न मिलने से शहरी दर बदर। इन लोगों ने वहाँ जो लाहौर प्रोटेस्ट किया उस वजह से देखें बाकी लोग भी उस जद में आ गए। दवाई लाना, दवाई नहीं मिल रही, दवाई लब रहे हैं तो लब नहीं पैसा। कल की मेडिसिन नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी आ रही है। कोयटा में खुसूसी लिबास के बगैर बम नाकारा बनाते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड एहलकार ने दूसरों की जानें तो बचा ली, मगर लापरवाही से अपनी जान से हाथ धो बैठा। बहावल नगर में गैस सिलेंडर फटने से घर जमीन बोझ, 6 अफराद जान की बाजी हार गए, 10 जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। और हैदराबाद में वासा मुलाजिमीन के एहतजाज में शिद्दत आ गई। पहले पानी की फराहमी बंद, अब सीवरेज सिस्टम भी बंद कर दिया। शहरी कई रोज से अजियत में मुब्तला। पंजाब असेंबली के बाहर धमाके में 13 अफराद की शहादत के बाद मुल्क की फजा सोगवार है। पंजाब भर में सोग मनाया गया, कौमी परचम सरनिगू, जबकि लाहौर में मार्केटें बंद रहीं। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में वकला ने सानिया के खिलाफ अदालती बाइकॉट किया है और खैबर पख्तूनख्वा में भी यौम सोग मनाया गया। एक और बुज़दिलाना कार्रवाई, एक और दिल खराश सानिया। गुज़िश्ता रोज लाहौर में एहतजाज के दौरान खुदकुश हमले ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। अफसोसनाक वाक़े पर शहर शहर सोग का समा रहा। पंजाब भर में अहम इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू, जबकि लाहौर में कारोबारी मराकज़ बंद रहे। रावलपिंडी में सानिया लाहौर पर यौम सोग मनाया गया और शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मुल्तान में वकला बरादरी ने यौम सियाह मनाया और डिस्ट्रिक्ट बार में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। लाहौर बम धमाके पर कोयटा में भी फजा सोगवार रही और बलोचिस्तान बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती बाइकॉट किया गया। सिंध बार काउंसिल की अपील पर हैदराबाद में भी अदालतों में काम बंद रहा। सक्खर में भी वकला ने अदालती बाइकॉट किया और सानिया लाहौर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नारेबाजी की। मुजाहिरीन के मुताबिक दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले कौम का हौसला कम नहीं कर सकते। लाहौर चेयरिंग क्रॉस पर होने वाले धमाके में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज़ी जनाजा एलीट ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में अदा की गई। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, गवर्नर रफीक रिजवाना और पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहलकारों की मैयतें आबाई इलाकों को भी रवाना कर दी गई, जहां उन्हें सपुर्द खाक किया गया।
शहीद एहलकारों को कौम का सलाम। सानेहा मॉल रोड लाहौर में शहीद होने वाले 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में अदा की गई। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, गवर्नर रफीक रजवाना, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह समेत पुलिस अफसरान और लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। धमाके में शहीद कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन को लाहौर कैवलरी ग्राउंड कब्रिस्तान में पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद एसएसपी जाहिद महमूद गोंदल को मंडी बहाबुद्दीन में आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद पुलिस एहलकार मोहसिन की नमाज जनाजा शेखुपुरा के इलाके जीवनपुरा में अदा की गई। शहीद एहलकार मोहम्मद असलम की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कसूर में अदा की गई। एएसआई असमतुल्लाह की नमाज जनाजा साहिवाल में अदा कर दी गई, जबकि शहीद एहलकार इरफान महमूद और नदीम की नमाज जनाजा अबाई इलाके ओकाड़ा में अदा की गई। ड्रग एसोसिएशन की हरदर्मी बरकरार है। लाहौर में केमिस्ट एसोसिएशन के एहतजाज के दौरान दहशत गर्दी कई जाने ले गई। पंजाब भर में मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने दूसरे रोज भी अपना एहतजाज मौखर नहीं किया और दुकानों को बंद रखा है। एसोसिएशन ने सानिया लाहौर पर अपनी हड़ताल को यौम सोग करार दे दिया, जबकि मरीज और उनके लवाहिकीन दवाओं के लिए आज भी ख्वार होते रहे। ड्रग एक्ट के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन का एहतजाज जारी था कि पंजाब असेंबली के सामने खुदकुश हमला कई कीमती जाने ले गया। मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने कानून के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखा। लाहौर में हड़ताल की गई और मेडिसिन की मार्केट्स बंद रहीं। केमिस्ट एसोसिएशन एहतजाज कर रही है, लेकिन उसका मौक़िफ़ है कि सानेहा लाहौर पर सोग के तौर पर कारोबार बंद किया गया। रावलपिंडी भर में कैंट सद मरी रोड समेत तमाम तहसीलों में भी मुतालिबात के हक में शटर डाउन जारी रहा। फैसलाबाद के चिन्योट बाजार में एहतजाजी कैंप लगाया गया। सानेहा लाहौर में जांबहक अफराद के लिए फातिहा खानी की गई। सिविल अस्पताल और अलाइड अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर बंद रहने से मरीजों के लवाहिकीन ख्वार हो गए। मेडिसिन नहीं मिल रही और इन लोगों ने वहाँ जो लाहौर प्रोटेस्ट किया है उस वजह से देखें बाकी लोग भी उस जद में आ गए। दवाई लाना, दवाई नहीं मिल रही, दवाई लब रहे हैं कि तो लब नहीं पैसा। कल की मेडिसिन नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी आ रही है। मुल्तान में मेडिसिन की दुकानें बंद होने से मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज कई मरीजों के ऑपरेशन भी इल्तवा का शिकार हो गए। गुजरांवाला में मेडिकल स्टोर बंद रहे, यौम सोग भी मनाया। मेरे वाला साहब है, वो भी बीमार है, ना इधर को पूछने वाला इनको, ना कोई इधर कर रहा है। ये गवर्नमेंट इनके आपस के मामला हैं, ये कम से कम ये गरीब आवाम को तो ना परेशानी ये करें। दवाई मिल नहीं रही है, स्टोर बंद है, कल भी आए थे बंद था, आज भी आए, आज भी बंद है। दवाई तो बगैर तो गुजारा ही नहीं है, तो उन्होंने एक दिन भी नागा नहीं पहना चाहिए। सरगोदा, शुजाबाद, राजनपुर, डस्का, टोबा टेक सिंह, नौशहरो फिरोज, कंडियारो, मियावाली, मालाकंड, मर्दान और दीगर शहरों में भी सानेहा लाहौर और ड्रग एक्ट के खिलाफ हड़ताल की गई। लाहौर खुदकुश धमाके के खिलाफ पेशावर में केमिस्ट ने इजहार यकजहती के तौर पर शटर डाउन किया। हैदराबाद में भी मेडिसिन की होलसेल मार्केट सोग में बंद रही। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ के मसाइल आप तक पहुँचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। दूसरों की जान बचाने से पहले अपनी जान की हिफाजत जरूरी है। गुज़श्ता रोज कोयटा में सरियाब रोड पर बम नाकारा बनाने की कोशिश में बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार अब्दुल रज़ाक ने लापरवाही दिखाई और हिफाजती लिबास नहीं पहना और अपनी जान से हाथ धो बैठा। तफसील देखेंगे सीमा कबल की रिपोर्ट में। ये वो बम धमाका है जिसे नाकारा बनाते वक्त बीडी एहलकार कमांडर अब्दुल रज़ाक ने सरियाब रोड पर अपने साथी कांस्टेबल अब्दुल मजीद समेत जामे शहादत नोश की और अपने पीछे कई सवालात को जन्म दे गया। बम नाकारा बनाते हिफाजती लिबास क्यों नहीं पहना, महकमे के पास वर्दियां मुयस्सर नहीं या एहलकारों में खुद एतमादी ज्यादा है। कमांडर अब्दुल रज़ाक को मुतअद्दिद बार बिना वर्दी बम नाकारा बनाते देखा गया तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल
सैकड़ों है, मगर जवाब देने वाला अब नहीं रहा। तकरीबकारी मवाद के इकसाम बखूबी समझने वाला कमांडर अब्दुल रज़ाक की बेवक्त मौत की खबर खानदान पर भी बिजली बनकर गिरी। माँ का दिल लगते जिगर के बिछड़ जाने पर राजी नहीं तो दोस्तों और रिश्तेदारों का गम है कि कम नहीं हो रहा। खाना खान लगना रानू मैं नहीं खाना जिन्हें तक तू नहीं खाएंगी मेरे ना नहीं पुत्र मैं करी किसी दिन नहीं जितना ना मेरा से ज्यादा सी मेरा बतौर दोस्त, बतौर हमसाया, बतौर यानी एक जो काम आने वाला बंदा था हर किसी के, उस जैसा बेहतरीन इंसान आज के दौर में इखलाक वाला इंसान नहीं मिलता। एलए इलाका कहते हैं कि कमांडर के 2 भाई भी बम डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा हैं, जो अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनने से रोकते हैं। उनके लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर इस अफसोसनाक हादसे ने ये भी समझा दिया कि दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए पहले खुद जिंदा रहना जरूरी है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ सीमा कव्वल, दुनिया न्यूज, कोयटा। गुज़श्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिलाश्ताल फायरिंग से शहीद होने वाले नाइक इमरान की गोजर खान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। लाड़काना के शहीद फौजी जवान अब्दुल जब्बार की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा में फौजी हुक्काम, ज़िला इंतजामिया और शहरियों ने शिरकत की, अपने शहीद को खराजे अकीदत पेश किया। अभी अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाते हैं भावल नगर से, जहां सर्कुलर रोड के करीब घर में गैस सिलेंडर फटने से घर गिर गया है। मलबे तले दब जाने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि सिलेंडर धमाके से 15 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को DHQ अस्पताल भावल नगर भी मुंतकिल किया गया है और जाँ बहक अफराद में 3 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं भावल नगर से, जहां सर्कुलर रोड के करीब घर में गैस सिलेंडर फटने से मलबा गिर गया और 6 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। हैदराबाद का वाली वारिस आखिर कौन है? तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ वासा मुलाजिमीन का एहतजाज 9 रोज से जारी है। एहतजाजन पानी की फराहमी बंद की गई है और अब मुलाजिमीन ने सीवरेज सिस्टम भी बंद कर दिया है, जिससे शहरी मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। नौ रोज से पानी की बूंद बूंद को तरसते हैदराबाद के शहरी, जिनका कोई वाली वारिस नहीं। एक तरफ सिंध हुकूमत ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है, तो दूसरी तरफ हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और वासा के मुलाजिमीन पिछले 9 रोज से रोजाना 8 घंटे के लिए पानी की सप्लाई बंद कर देते हैं। एम्प्लॉइज यूनियन ने धमकी दी है कि शहर का पानी और सीवरेज सिस्टम जुज़वी तौर पर बंद किया। अगर मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी न की गई तो एहतजाजन शहर भर का सिस्टम जाम कर दिया जाएगा। ऐसे में बेचारे आवाम की फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं। पेशावर इंतजामिया ने मुगलिया दौर में बने वजीर बाग और शाही बाग की देखभाल से ही मुंह मोड़ लिया है। सहूलियात न होने की वजह से तारीखी पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा है, जबकि नाजिम टाउन ने पार्ट्स की हालत जार का मलबा बच्चों पर डाला है। देखेंगे यासिर हुसैन की रिपोर्ट। मुगलिया दौर में बने पेशावर के 2 कदीम बाग, वजीर बाग और शाही बाग इंतजामिया की लापरवाही और गफलत की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। 150 जरीब की वसी अराजी पर फैले वजीर बाग में क्रिकेट के मैदान समेत हॉकी और बैडमिंटन ग्राउंड भी था, जिसका आज कोई नामो निशान नहीं। 1832 में बने पीपल के दरख्तों के लिए मशहूर वजीर बाग में फवारे खराब, निकासी आब का निजाम दरम बरम, जबकि पीने के पानी के पाइप टूट फूट का शिकार हो गए हैं। झूले तो अरसा दराज से ही खराब पड़े हैं। बच्चा इधर खेलते है और सारा गंदा पानी बच्चा पी लेगा, उसकी सारा बच्ची मरीज हो गया। और इस पार्क का कोई इंतजाम है, कोई हालात नहीं है। इसमें हुकूमत आता है
इस पे थोड़ा सा पैसे खर्च करेगा, वो बाद में जाएगा, कोई पता नहीं कि इधर कौन है, कोई नहीं आएगा। वजीर बाग की तरह 1820 में तामीर किया गया शाही बाग भी किसी जमाने में खूबसूरती की वजह से अपनी मिसाल आप था। 200 जरीब के रकबे पर फैले इस बाग के अब हिस्से बुगरे करके ठेके पर दे दिए गए हैं। नाजिम टाउन 1 की नजर में इन कदीम खूबसूरत बागात की तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बच्चे हैं, जिनके मुताबिक उन्होंने इनकी हालत जार खराब कर दी है। वजीर बाग का एक इशू हमें ये आ रहा है कि वहाँ की लोकल कम्युनिटी के बच्चे जो हैं वो जो हैं बाज़ वक़्त प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अक्सर जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है तो हमारे 5-10 जो चौकीदार होते हैं या माली, ये उनके बस का काम नहीं होता कि वो उन सैकड़ों या हज़ारों बच्चों को जो है कंट्रोल कर सकें। पेशावर में अब इसके अलावा भी सरकारी पार्क सूबाई हुकूमत और इंतजामिया ने खुद चलाने और संवारने की बजाय ठेके पर दे दिए हैं, जिनसे मफाद परस्त सिर्फ पैसा तो बटोर रहे हैं लेकिन देखभाल करने वाला कोई नहीं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नासिर नईम के साथ यासिर हुसैन, दुनिया न्यूज पेशावर। शहरों की तरक्की और फलाह के मंसूबे हुकूमतों की कारकर्दगी का सबूत होते हैं, और अगर वही तरक्याती मंसूबे वक्त पर पूरे न किए जाएं तो शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ सक्खर में हो रहा है, जिस पर रिपोर्ट करेंगे इसाक खुसरो। सक्खर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती मंसूबे मुसलसल ताखीर का शिकार हैं, जिसके बायस शहर भर में धूल मट्टी और कीचड़ शहरियों का नसीब बन चुकी हैं। 2 माह में नवागोठ रोड मुकम्मल करने का दावा किया गया था, लेकिन 4 माह गुजर चुके हैं और मंसूबा पूरा न हो सका है। ठेकेदार तो बेचारे 4 महीने हो गए, हमें नजर भी नहीं आ रहा है, ना ये काम चल रहा है, ना ये पानी का लोग अपनी मदद आप सारे काम कर रहे हैं। इंतजाम को मेहरबानी करके हमारा कुछ मसला हल करो ना। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो इधर सारे उसके कपड़े गिरे हो जाते हैं। नवागोठ रोड वक्त पर मुकम्मल न होने के बायस जहां कीचड़ और धूल शहरियों और इलाका मकीनों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं, वहीं दुकानदारों का रोजगार भी ठप होकर रह गया है। मुश्किलात इतना है कि लेडीज यहाँ से गुजर नहीं सकते, नमाज पढ़ने वाले के कपड़े गंदे हो रहे। इस रोड की वजह से हमारा कारोबार सारा तबाह हो चुका है। इल्तवा का शिकार मंसूबों के बायस शदीद धूल और कीचड़ जहां सांस की बीमारियों का सबब बनी हुई है, वहीं रोड हादसात महमूल बनते जा रहे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ इसाक खुसरो, दुनिया न्यूज सक्खर। मेरी दुनिया के दीगर शहरों का अहवाल एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। स्वात में पहाड़ी पत्थरों पर कुंदा 3000 साल पुरानी पेंटिंग्स और छवि आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जिनको देखने के लिए सयाह कठिन और पथरीले रास्तों के बावजूद दूर दूर से आते हैं। देखेंगे सलीम अतर की रिपोर्ट। वादी सवात जो बुद्ध मत के हजारों साल पुराने और तारीखी मकामात का मस्कन है, इस वादी की तहसील बरीकोट के इलाका सरगासर के पहाड़ी सिलसिलों में पत्थरों पर कुंदा 3000 साल पुरानी पेंटिंग्स और शबीहों के आसार जगह जगह आज भी मौजूद है, जिनके देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद इस वादी का रुख करती है। फर्स्ट टाइम इस जगह पे आए हुए हैं, तो इसकी शायद वजह ये है कि यहाँ पे हमारी बुक्स में या इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो यहाँ आपकी वसात से हम जब आए तो हमें ये अंदाजा हुआ कि 3000 साल पहले जो है ना लोग किस तरह रहते थे। 3000 साल गुजरने के बावजूद बड़े बड़े पत्थरों पर कुंदा सरगासर के पहाड़ी इलाकों में आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जिसमें इंसान, घोड़ों और दीगर जरूरियाती जिंदगी से मुतालिक पेंटिंग्स और शबीहे आसानी से देखी जा सकती है। उन्होंने यहाँ अपने कुछ निशानात छोड़े हैं, कुछ ने बुद्ध मत ने अपने स्टोपास छोड़े हैं, हिंदू मत ने भी कुछ अपने जो उनके इबादत गाहें हैं वो छोड़ी हैं। पाकिस्तान में बुद्ध मत की तारीखी मकामात के हवाले से काम करने वाले इटली की मिशन के सरबरा डॉक्टर लुका मारिया ने इन पेंटिंग्स को जो 3000 साल पुरानी है को आज से तकरीबन 35 साल कबल दरियाफ्त किया, जिनकी तादाद माहिरीन आसारी कदीमा के मुताबिक 49 है। सलीमतर, दुनिया न्यूज, केकंडव, सरगासर, बरीकोट, सवात। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हरिपुर के दूर अफ्तादा गांव के एक ऐसे बाहिम्मत शख्स से जो नाबीना होने के बावजूद महकमा डाक में गुज़श्ता 40 साल से ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। हाफिज मोहम्मद अनवर से हमारी मुलाकात कराएंगे वक्कास अहमद।
छड़ी का सहारा और पुरखतर पहाड़ी रास्ते। हाफिज साहब के नाम से मशहूर हरिपुर का नाबीना पोस्टमैन हाफिज मोहम्मद अनवर पिछले 44 साल से बाकायदगी से मनी ऑर्डर और खतूत घरों तक पहुंचा रहा है। वालिद के इंतकाल के बाद घर की किफालत मोहम्मद अनवर के सर पर आन पड़ी तो पैदाइशी माजूरी भूलकर पोस्टमैन की नौकरी कर ली। अपने इलाके के 12 किलोमीटर के रास्ते मोहम्मद अनवर के हाफजे में महफूज हैं। बस दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज पहचानी और डाक हवाले कर दी। ओ खुश मोहम्मद 40 साल जी हमारी नौकरी हो गई है। 55 रुपए तो मैं भर्ती है जी। 55 तो बदे जी जोल के होई है जी। हुण भी तकरीबन 6-7 साल होए नो 6-7 साल को तनख्वाह बढ़ी नहीं। गर्मी हो या सर्दी, हालात कितने ही खराब क्यों न हो, मोहम्मद अनवर हर सूरत अपना काम बखूबी सर अंजाम देता है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि 44 साल बाद भी हाफिज मोहम्मद अनवर की नौकरी आर्जी है। 4 दिहाइयों बाद भी तनख्वाह 1040 रुपए है, जो एक मजदूर की सरकारी तनख्वाह से भी कम है। अनथक मेहनत करने के बावजूद मोहम्मद अनवर बुढ़ापे में पेंशन और दीगर मुआशी मराहत से महरूम रहेगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए वकास अहमद, दुनिया न्यूज, हरिपुर। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी तालीमी निज़ाम के मयार की जांच के लिए इम्तिहानी बोर्ड के तहत असेसमेंट टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। इम्तिहानात में सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त बाकी है, मगर डेरा इस्माइल खान के अक्सर स्कूल्स ने तलबा का रिकॉर्ड बोर्ड हुकाम के हवाले नहीं किया। नुसरत हुसैन की रिपोर्ट। सूबा भर में जदीद और अंग्रेजी निसाब के निफाज के बाद पहली बार सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी इदारों में ज़ेरे तालीम 5वीं जमात के तलबा और तालिबात के टेस्ट लेने का इनेकाद किया जा रहा है। इस आजमाइशी इम्तिहान की खातिर डेरा इस्माइल खान बोर्ड में अब तक 21,000 तलबा की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत की ये पॉलिसी है कि रट्टा सिस्टम को ख़त्म किया जाए और बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरी तरफ 70% प्राइवेट स्कूलों ने 5वीं क्लास में ज़ेरे तालीम तलबा का रिकॉर्ड ताहाल इम्तिहानी बोर्ड को फ्राहम नहीं किया, जिससे न सिर्फ इम्तिहानी निज़ाम में खलल वाक़ हुआ है बल्कि यकसा निसाब तालीम की जाँच का अमल भी मुतासर होने का खदशा है। हम जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, जिन स्कूलों में जो भी पब्लिशर बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, आप उनमें अगर एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं असेसमेंट के लिए। जिस तरह हम 9th का 10th का हम दे रहे हैं, तो इस तरह हम मतलब है कि 5th का भी दे सकते हैं। बोर्ड हुकाम के मुताबिक 2 मार्च से शुरू होने वाले आजमाइशी इम्तिहानात के लिए 241 मराकज़ कायम किए गए हैं और इसमें 6 मज़ामीन के पर्चे शामिल होंगे। एग्जाम का मकसद पास या फेल की कैफियत की बजाय तलबा की ज़हनी इस्तेदाद को परखना है। कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी कीमती राय हमें जरूर भेजिए। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।